आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कि एक डेसिमल नंबर को एक दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा, और उसके अलावा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 2.6। तो इससे चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कुछ तीन वैल्यूज़ हैं कि 0.1 जो है वो 1/10 के इक्वल होता है, 0.01 1/100 के इक्वल होता है और 0.001 जो है वो 1/1000 के इक्वल होता है। ये हमें पता है और पहली क्लासेस में हमने पढ़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे इसे मेंशन किया है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स होता कैसे है। अब आप ये कंसीडर कर लो कि आपको एक डेसिमल नंबर 1.2 दिया है, दूसरा दिया है 2.5। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, अगर मैं इनका डेसिमल रिमूव कर दूँ तो ये 12 है और ये नंबर है 25, और इन दोनों को अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा 300। अब देखो, ये मैंने ऐसा क्यों किया, डेसिमल को रिमूव क्यों किया, ताकि मैं इसका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट जो था वो मुझे मिल जाए। लेकिन मुझे मल्टीप्लाई तो 1/2 और 2.5 को करना था ना अल्टीमेटली। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों के डेसिमल पॉइंट्स को काउंट करूँगी। अब 1/2 के अंदर कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है 1, और 2.5 के बाद कितना आ रहा है 1, तो 1 और 1 मिला के हो गए 2। तो यानी कि अब ये जो इनको ऐड करके जो नंबर ऑफ़ डेसिमल्स आए हैं 2, इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने डिजिट्स होने चाहिए मेरी प्रोडक्ट में डेसिमल के बाद। तो यानी कि 300 में 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये करने के लिए मुझे 00 से पहले जो है डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यानी कि 3.00, या फिर मेरा आंसर हो जाएगा 3। तो ये आपको क्लियर हुआ कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, आपको नॉर्मली उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, उसके डेसिमल पॉइंट्स को काउंट करना है और काउंट करके दोनों को ऐड कर देना है, और जितने डेसिमल पॉइंट्स आपको लास्ट में मिलेंगे ना, वहाँ पे डेसिमल आपने जो है प्रोडक्ट के अंदर लगा देना है। तो इससे आपका जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसी तरह से 1.5 और 1.6 को अगर मल्टीप्लाई करें या 2.4 और 4.2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो 2.5 एंड 1.25, अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि 2.5 के अंदर है डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट, और 1.25 में है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। तो 1 और 2 मिला के हो जाएंगे 3। तो यानी कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो मैंने 25 और 125 को मल्टीप्लाई किया तो 3225 आया, और उसके बाद 3 डिजिट्स मैंने काउंट कर लिए 5 2 2, और इससे पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। उसी तरह से आप 2.7 और 1.35 का मल्टीप्लिकेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 7 में बोला गया है कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। कि एक आपको साइड दी गई है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं हमारी इक्वल होती है। अब उसकी अगर एक साइड 3.5 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली उसकी सारी साइड 3.5 सेंटीमीटर ही होंगी। तो वो कह रहे हैं कि उसका पैरामीटर फाइंड आउट करो। तो पैरामीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करने का 3.5 को, तो 3 और 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो देखो, अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 105 आएगा। अब 3 के अंदर तो कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, लेकिन 35 यानी कि 3.5 के अंदर एक डेसिमल पॉइंट है, तो मैंने 105 में एक डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया, रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ है हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1775 आया, और इनके डेसिमल पॉइंट्स काउंट करोगे तो 1 और 1 2, तो 2 पॉइंट से पहले डेसिमल यानी कि 75 से पहले डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा।
अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। अब डेसिमल नंबर को आप अगर 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो देखो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 और 1000 से, तो जो प्रोडक्ट है ना वो तो सेम ही रहता है, लेकिन जो हमारा डेसिमल पॉइंट है ना वो शिफ्ट हो जाता है। उतने ही डिजिट्स, जितने डिजिट वाले से आप उसे, जितने ज़ीरोज़ उसके अंदर होंगे उतना ही वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा। देखते हैं कैसे। देखो 0.07 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। 0.07 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया, यानी कि 7.00 कुछ हो गया, तो उसे हम 7 ही लिख देंगे। अब 0.7007 है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 70, क्योंकि देखो 2 ज़ीरोज़ 1 और 2 डिजिट्स तो ऐसे ही हो गए, एक ज़ीरो अभी भी रह गई, तो वो एक ज़ीरो इसके लास्ट में हम मेंशन कर देंगे। तो मतलब ये है कि जितनी ज़ीरोज़ होंगी उतना ही आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 10 वाला था तो 1 पॉइंट शिफ्ट होगा, देखो 0.07 से 0.7 हो गया, तो एक ये 0 वाला यहाँ से हटके एक शिफ्ट राइट हुआ। अब यहाँ पे 100 वाले में 2 राइट शिफ्ट्स हुए हैं तो यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट, और इसके अंदर 3 शिफ्ट्स हुए हैं तो 7 के बाद कुछ था नहीं तो उस नाम का हमने 0 लगाया और फिर वहाँ पे डेसिमल लगाया, यानी कि 70 आंसर हुआ आपका। अब देखो ये हो गए एग्जाम्पल्स और बेसिक्स कंप्लीट। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 2.6। अब देखो एक्सरसाइज 2.6, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक नंबर आपका डेसिमल का है और दूसरा नंबर आपका होल नंबर है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 × 2 तो 12 हो गया, और डेसिमल डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे 1 है, क्योंकि 0.2 है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है। तो हमारे रिजल्टेंट में भी यही करेंगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो 2 से पहले डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, 1.2 आंसर आपका। अब देखो पार्ट 2 में है 8 मल्टीप्लाइड बाई 4.6। 8 को 46 से मल्टीप्लाई किया तो 368 आ गया। अब डेसिमल पॉइंट कितने हैं, यहाँ पे भी 1 है क्योंकि 46 यानी 4.6 में आ रहा है डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 8 से पहले यानी कि एक डिजिट से पहले हमने यहाँ पे डेसिमल को एंटर कर दिया, यानी कि यहाँ पे आएगा 36.8। अब देखो पार्ट 3 में दिया गया है 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 1355, और डेसिमल पॉइंट्स कितने हैं 2.71 के अंदर 2 डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 13 के बाद 2 डिजिट से पहले हमने 13.55 एंटर कर लिया। 20.1 × 4 804 हो गया, और डेसिमल के बाद डिजिट्स कितने हैं 1, तो 80.4 आंसर है आपका। पार्ट 5 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो कितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हो गए 2, तो 35 मल्टीप्लाई करने पे आया, और 3 और 5 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लग गया 0.35। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि इसे तो मैं 35 बोलती हूँ अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो, लेकिन इसे 0.35, लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद आप किसी नंबर को 35 45 इस तरह से नहीं लिखते हो, इस तरह से नहीं बोल सकते हो, उसे आपने 3 और 5 यानी कि हर डिजिट की अपनी वैल्यू होती है, तो इसे हम लिखेंगे 0.35, क्योंकि अगर आप 35 बोलते हो तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो 10th प्लेस पे है और 5 जो है 1st प्लेस पे है, जो कि ट्रू नहीं है डेसिमल्स के लिए, तो इसीलिए हम इसको प्रोनाउंसिएशन में जब हम इसको बोलेंगे तो 0.35 बोलेंगे। अब देखो पार्ट 6 में है 211.02 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो 84408 आ गया, और देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 4 में कुछ है नहीं, तो टोटल जो है इसका 2 ही रहेगा, और 08 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लग गया। पार्ट 7 में है 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.86, यानी कि 172, और 172 और डेसिमल पॉइंट्स कितने हैं इसमें 2, और तो 1.72 से पहले 2 डिजिट से पहले हमारा ये लग गया इसका डेसिमल पॉइंट, तो ये हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2,
उसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो लेंथ को है 5.7 और ब्रेड्थ है आपकी 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 17.1 सेंटीमीटर। 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आपके प्रोडक्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। अब फाइंड करना है 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10। 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10, अब 10 के अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं, 1, और इसमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं, 1। तो डेसिमल को आप 1 राइट शिफ्ट करोगे तो 13 आ जाएगा, 13.0 हो जाएगा। 13.0 को चाहे आप 13 लिख लो या फिर 13.0 लिख लो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो 13 आंसर है आपका यहाँ पे। अब देखो पार्ट टू के अंदर है 36.8 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना जिसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है उसमें डेसिमल आपका एक पोजीशन राइट शिफ्ट होगा। तो ये एक पोजीशन राइट शिफ्ट होते ही देखो डेसिमल का कोई मीनिंग ही नहीं रहा है, तो 368 ही हो जाएगा पूरा नंबर आपका। तो ये आपका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो पार्ट थ्री के अंदर है 153.7 इंटू 10। अब 153.7 इंटू 10 है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट शिफ्ट करके 1537 आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में क्या है 168.07 इंटू 10, एक राइट शिफ्ट था तो डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पर है तो ज़ीरो के बाद हो जाएगा 0.7, तो 1680.7 आंसर आ गया आपका। अब पार्ट 5 में आपको करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दो डेसिमल पॉइंट्स जो हैं डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो 311 तो यहाँ पे आ गया, अब आगे कोई डिजिट ही नहीं है तो आपको 0 लगानी पड़ेगी, तो 3110 आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 6 156.10 को 2 यानी कि 2 वाले ज़ीरो से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक डिजिट तो इसका डेसिमल में चला गया और दूसरा ज़ीरो पीछे एंटर हो जाएगी, तो 15610 यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो पार्ट 7 में है 3.62 इंटू 100। तो डेसिमल पॉइंट 3 के बाद है तो 2 पोजीशन राइट शिफ्ट, पहले यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे, तो 362 आपका आंसर हो गया। पार्ट 8 है 43.07 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और आपको 2 ही इसे राइट शिफ्ट करना है, तो डेसिमल पॉइंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 4307 आपका आंसर है। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है और एक ज़ीरो है, तो इज इक्वल टू 5 आंसर। और 10th क्या है 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 1 राइट शिफ्ट करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.8 आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 11 में है 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 0.9 को 9 करेंगे और उसके बाद एक ज़ीरो इसकी जो रह जाएगी वो बाद में हम एंटर करेंगे, तो 90 आंसर। 0.03 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स तो ये हो गए और तीसरी आपको 0 लगानी पड़ेगी, तो आपका 12th पार्ट क्या हो जाएगा 30 आंसर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ए 2 व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। वो कह रहा है 1 लीटर पेट्रोल 55.3 किलोमीटर उससे ट्रैवल करता है और 10 लीटर कितने में करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक राइट शिफ्ट होगा, तो डेसिमल पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा, 553 किलोमीटर आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फाइंड आउट करना है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 75 आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट्स काउंट कर लो। 2.5 में है 1 डेसिमल पॉइंट और 0.3 के अंदर है 1 और 1 और 1 मिला के कितने हो गए 2। तो 75 के अंदर आपको 2 डिजिट से पहले यानी कि 5 और 7 से पहले यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट जो है लगाना पड़ेगा, तो 0.75 आपका आंसर है। अब देखो पार्ट 2 0.1 इंटू 51.7, दोनों में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो टोटल 2 हो गए और देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर वही रहता है,
तो 517 लिखेंगे और 2 डिजिट से पहले डेसिमल यानी कि 5.17 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो पार्ट 3 में है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 316.8। तो 316.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आगे आपका 6 टू 36 और यहाँ पे 1 है डेसिमल प्लेस और यहाँ पे 1 है, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, तो यहाँ पे इसके फाइनल प्रोडक्ट में 2 डिजिट से पहले डेसिमल यानी कि 62.36 आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 31, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 403 आया और 1 और 1 ऐड होकर 2 डेसिमल प्लेस यानी कि 4.03। पार्ट 5 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा और यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे हैं 2, तो 1 और 2 मिलके हो गए 3, लेकिन 25 में तो 2 ही डिजिट्स हैं तो इसके आगे एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पे लगेगा डेसिमल, तो 3 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो गए, अब 3 हो गए, तो 0.025 आपका आंसर है। पार्ट 6 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1680 आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा और 1 और 2 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए तो 1.680, या इसे 1.68 लिख लो या 1.680 लिख लो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। पार्ट 7 1.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, तो मल्टीप्लाई किया तो 214 आया, अब 1.07 में थे 2 डेसिमल प्लेसेस और इसमें भी थे 0.02 में 2 और 2 मिलके हो गए 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 4 1 और 2 और इसके आगे लग गई 0, तो 0 से पहले डेसिमल 0.0214 ये आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 8 में है 10.05 को 1.05 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिज़ल्ट आया 105525 मल्टीप्लाई करने पे, और डिजिट्स डेसिमल प्लेसेस कैसे काउंट करोगे, ये 2 और ये वाले 2 और 2 मिलके हो गए 4, तो 5525, इस वाले 5 से पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा और ये आपका आंसर है। पार्ट 9 101.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.01 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो वही आता है, तो नंबर आप ऐसे कैसे लिख लो एक बार 10101, और डेसिमल प्लेस अब आपने मेन जो है इसमें काउंट करने हैं, तो देखो 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी थे और 2 यहाँ पे हो गए तो 4 हो गए, तो 4 डिजिट से पहले यानी कि 1 पॉइंट इस वाले 0 से पहले जो है आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा 1.0101 आंसर। पार्ट 10 100.01 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आया 110011, आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करोगे तो 2 और 1 3, तो 110 राइट साइड से काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका डेसिमल प्लेस फाइनली आएगा, तो 110.0101 आंसर आ गया आपका। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इससे नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स और उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 2.7। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस मैथ्स मोर एंड मोर।